आज के इस शानदार खगोलीय विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज 10 मई 2026 है और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का अलाइनमेंट कुछ बहुत ही खास इशारे कर रहा है। आज की इस चर्चा में हम डिकोड करेंगे वो सारी ऊर्जाएं जो इस वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं। सितारों की चाल सिर्फ कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं कर रही, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड और क्लियर डायरेक्शन दिखा रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डेटा और इन खगोलीय संकेतों के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है। अब इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, ये सच में बहुत बड़ा है। कर्म चक्र में बड़ा बदलाव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछले कुछ समय से जो भी मेहनत और एनर्जी ब्रह्मांड में भेजी जा रही थी, वो अब एक शानदार रिजल्ट बनकर वापस लौटने वाली है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, एक पूरा शिफ्ट है। और सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? वो ये कि दिन ढलने से पहले यानी आज शाम तक ही किसी बहुत बड़ी और पॉजिटिव गुड न्यूज़ के आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये जो एनर्जी है ना, ये दिन भर एक जबरदस्त मोमेंटम बनाए रखेगी। तो चलिए भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, अग्नि और पृथ्वी राशिफल। इसमें हम कर्म, धन और कुछ बहुत ही जरूरी सांसारिक सलाह पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अग्नि तत्व यानी मेष, सिंह और धनु राशियों से। आज का दिन नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन दिन है। करियर के मोर्चे पर जो भी रुकावटें लंबे समय से स्पीड ब्रेकर बनी हुई थीं, वो फाइनली अब रास्ते से हट रही हैं। ये एक बहुत ही तेज और पॉजिटिव मोमेंटम है। अग्नि तत्व वाले तो वैसे भी जन्म से ही लीडर होते हैं और आज यूनिवर्स उन्हें वो एकदम खुला रास्ता दे रहा है जिसकी उन्हें शिद्दत से तलाश थी। फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ये एक बहुत ही बड़ा ग्रीन सिग्नल है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत ही सटीक और जरूरी चेतावनी भी है। अपने गुस्से पर काबू रखें ताकि बनती हुई बात ना बिगड़े। देखिए, अग्नि तत्व में नेचुरली एक फायर, एक आक्रामकता होती है, और जब सक्सेस इतनी करीब होना तो ओवर एक्साइटमेंट या गुस्से में आकर गलत फैसले लेने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। नए मौके तो बिल्कुल मिल रहे हैं, पर उन्हें सिक्योर करने के लिए एक ठंडे और बैलेंस्ड दिमाग की जरूरत होगी। कुल मिलाकर बैलेंस ही आज सक्सेस की चाबी है। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, यानी वृषभ, कन्या और मकर। पृथ्वी तत्व हमेशा से अपनी स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है, और आज फाइनेंशियल मैटर्स में एक बहुत ही क्लियर और नोटिस करने लायक सुधार हो रहा है। जो लोग कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए आज नए और सॉलिड रास्ते खुल रहे हैं। ये अग्नि तत्व जैसी अग्रेसिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्टेबल और लॉन्ग टर्म तक चलने वाली ग्रोथ है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये समय अपनी नींव को मजबूत करने का है। अब चूंकि ब्रह्मांड की एनर्जी का बैलेंस समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पृथ्वी तत्व के लिए आज का उपाय बहुत ही सिंपल रखा गया है। प्रकृति यानी नेचर के साथ थोड़ा समय बिताना। होता क्या है कि जब दिमाग पूरी तरह से बिजनेस और पैसों के मामलों में उलझा हो, तो खुद को जमीन से जोड़े रखना यानी ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी हो जाता है। नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताना उस तेज एम्बिशन को बैलेंस करेगा और सही डिसीजंस लेने के लिए एक शांत मन देगा। ये सक्सेस की रेस के बीच एक छोटा सा ठहराव है जो आगे और तेज दौड़ने की नई एनर्जी देगा। ये जो बैलेंस है ना, ये आज के पूरे एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट की पिक्चर को एकदम क्लियर कर देता है। एक तरफ हमारे पास अग्नि और पृथ्वी हैं जो पूरी तरह से एक्टिव और मटेरियल बिजनेस से जुड़े हैं, यानी बाहर के दुनिया की सक्सेस, और दूसरी तरफ है वायु और जल जो इमोशंस, रिश्तों और मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारी अंदरूनी दुनिया। यूनिवर्स आज एकदम परफेक्ट बैलेंस में काम कर रहा है। आधा हिस्सा मटेरियल चीजें बिल्ड कर रहा है, तो बाकी का आधा हिस्सा इमोशनल और मेंटल फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है। तो इसी के साथ आते हैं भाग 2 पर, वायु और जल राशिफल। फोकस रहेगा भावनाएं, संबंध और आंतरिक शांति पर। अब वायु तत्व यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशियों की बात करें तो यहां एनर्जी पूरी तरह से कम्युनिकेशन और रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रही है। पुराने दोस्तों या दूर के रिश्तेदारों की तरफ से कोई बहुत ही अच्छी खबर आ सकती है, और रिश्तों में जो भी थोड़ी बहुत कश्मकश या टेंशन पिछले कुछ दिनों से चल रही थी ना, वो आज पूरी तरह से सुलझने वाली है। ये एक बहुत ही सोशल और लोगों को जोड़ने वाली ऊर्जा है। सारे मनमुटाव दूर हो रहे हैं और बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। वायु तत्व वालों के लिए एक बहुत ही खास और जरूरी सलाह है, अपने अंतर मन पर विश्वास रखें। हम सब जानते हैं कि वायु तत्व वाले हर चीज को एनालाइज करने में कितने माहिर होते हैं, कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही। लेकिन आज ब्रह्मांड का सीधा सा इशारा यह है कि लॉजिक से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज को सुने। जब पुराने रिश्तों को सुलझाने या किसी कनेक्शन के वापस आने की बात हो, तो दिमाग से ज्यादा दिल और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना ही सही रास्ता दिखाएगा। अब आते हैं जल तत्व पर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि।
देखिए, जल तत्व स्वभाव से ही बहुत गहरा और सेंसिटिव होता है, और आज के डेटा को देखें तो इमोशनल सेंसिटिविटी अपने एकदम पीक पर रहने वाली है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस भावनाओं का एक गहरा बहाव है। लेकिन हाँ, इस बहाव में बह जाने से बचने के लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेडिटेशन यानी ध्यान की स्ट्रांगली सलाह दी जाती है। मेडिटेशन ही वो टूल है जो आज इस गहरी इमोशनल एनर्जी को सही डायरेक्शन देगा और मन को एकदम स्थिर रखेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय भी है। सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, ये शांति देगा। जब भावनाएं समंदर की लहरों की तरह उफान पर होना, तो सफ़ेद रंग एक तरह का साइकोलॉजिकल एंकर बन जाता है। ये रंग प्योरिटी, पीस और एक ठहराव का सिंबल है। कपड़ों में या अपने आसपास की चीज़ों में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना आज जल तत्व के लिए एक बहुत ही पावरफुल और आसान उपाय है, जो पल भर में मानसिक शांति दे सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ब्रह्मांड का संदेश। इसमें हम देखेंगे दिव्य संदेश और आज का वृहत खगोलीय अपडेट। यहाँ एक बेहद ही पावरफुल और डीप मैसेज है। कर्मचक्र अब रिवॉर्ड्स की तरफ मुड़ रहा है, और जो भी बदलाव हो रहे हैं वो उन्नति के लिए हैं। जो भी लोग लंबे समय से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ये टाइम उन एफर्ट्स के रिजल्ट मिलने का है। ये एक बहुत ही बड़ा अश्योरेंस है कि अभी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो शुरुआत में थोड़े अनकंफर्टेबल ही क्यों ना लगें, वो अल्टीमेटली प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए ही हो रहे हैं। ब्रह्मांड एकदम साफ शब्दों में कह रहा है कि अच्छे कर्मों का फल बस अब रास्ते में ही है। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 4, उपाय और विशेष खुशखबरी। इसमें हम बात करेंगे ग्राउंडिंग के तरीकों और आज की इस शानदार एनर्जी को अपना बनाने के बारे में। आज की इस जबरदस्त एनर्जी को पूरी तरह से अनलॉक करने के 2 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ग्राउंडिंग और निस्वार्थ कर्म का, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या दान करना। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब हम कुछ देते हैं तो रास्ते की रुकावटें अपने आप गायब होने लगती हैं और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरा स्टेप है इस एनर्जी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। दिन की शुरुआत में जिस बड़ी गुड न्यूज़ की बात की गई थी ना, उसे अट्रैक्ट करने और क्लेम करने के लिए यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल देना होता है। बस कमेंट्स में शुभ लिखकर इस पॉजिटिव एनर्जी को अपना बनाएं। ये एक तरह का डिक्लेरेशन है कि हम अच्छी चीज़ों के लिए तैयार हैं। और इस पूरी चर्चा के अंत में ये खगोलीय विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या आखिरकार पिछले कर्मों का फल पाने का समय आ गया है? आज के इस एकदम स्पष्ट ब्रह्मांडीय अलाइनमेंट को देखते हुए ये खुद के अंदर झांकने का समय है। ये देखने का समय है कि कैसे पुरानी मेहनत अब नए और सुनहरे रास्तों का निर्माण कर रही है। तो क्या हम सभी उन नए रास्तों पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आज की इस खगोलीय समीक्षा में बस इतना ही। उम्मीद है इन संकेतों का सही उपयोग होगा और ये दिन सभी के लिए